अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होता है, बुक में क्या होती है, बुक में भी है कि साइंटिफिक नोटेशन a method used to express very large, very small numbers in more manageable form is known as scientific notation। कि हम साइंटिफिक नोटेशंस को जो बहुत ही बड़े नंबर्स होते हैं और जो बहुत ही छोटे नंबर्स होते हैं उनको एक मैनेजेबल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशंस की जो जर्नल फॉर्म होती है वो ये होती है ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर n, वेयर जो ए है, ए हमारे पास 1 और 10 के दरमियान कुछ हो सकता है, 1 जिसमें शामिल है और 10 शामिल नहीं है, एन हमारे पास एक इंटीजर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे भी जो क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने सॉल्व किया हुआ है कि कन्वर्ट 7800 टू साइंटिफिक नोटेशंस। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। उन्होंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास जो पॉइंट है वो नहीं है। पॉइंट जब किसी रकम के अंदर नहीं होता तो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। अब हमने पॉइंट को सबसे पहले लगाना होता है। पॉइंट को ना हम लोग जो फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो होगा उसके साथ लगाएंगे, मतलब 7.8 आ जाएगा। और उसके बाद देखेंगे कि पॉइंट को हमने कितने डिजिट शिफ्ट किए, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट शिफ्ट किया तो ए की पावर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर हम लोग वो लिख देंगे 7। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 0 0 0 0। अब इसमें देखें तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है। सबसे पहले जो पॉइंट है नहीं है तो वो लास्ट पे होगा। अब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, जब हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, मतलब जब हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं और इसको हम जो फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो होगा, जो डिजिट होगा उसके साथ लगाएंगे, मतलब 2 के साथ पॉइंट, उसके बाद मल्टीप्लाइड 10। 10 की पावर में हम देखते हैं कि कितने हमने डिजिट शिफ्ट किया। यहाँ से हमने इधर शिफ्ट किया तो इनके अंदर देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग लिखेंगे 10 की पावर 6। ये इसका आंसर होगा। सबसे पहले हमने जो पॉइंट होता है उसको लगाना होता है, मतलब अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो इस वैल्यू में पॉइंट नहीं है तो वो लास्ट पे होगा, जिसमें नहीं होता वो लास्ट पे होता है पॉइंट। तो पॉइंट को हमने लास्ट से शिफ्ट किया, जो फर्स्ट हमारे पास डिजिट था, नॉन ज़ीरो डिजिट था, उसके बाद हमने देखा कि उन कितने हमने डिजिट शिफ्ट किया और 10 की पावर में वो हमने लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 48900। अब सबसे पहले इसका पॉइंट यहाँ पे होगा, इसको हम शिफ्ट करते हैं जो फर्स्ट नॉन डिजिट होगा उसके साथ, क्योंकि ये भी है कि पीछे उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास जर्नल साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म होती है, जो कि ये होती है ए मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर एन, जिसमें ए जो है ये 1 0 से लेके 10 के दरमियान कुछ हो सकता है, जिसमें 0 भी नहीं हो सकती, ये 10 भी नहीं हो सकती, इनके अंदर ये कुछ रकम हो सकती है। तो इसीलिए हम जो पॉइंट है उसको एक डिजिट ऐसे जो फर्स्ट नॉन डिजिट होता है उसके साथ लगाते हैं। यहाँ पे पॉइंट आएगा 4.89, होल नंबर को हमने लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाइड 10। अब यहाँ पे पॉइंट था तो इसको हमने इधर शिफ्ट किया, तो कितने डिजिट लगे, 1 2, कितने डिजिट्स हमने शिफ्ट किया, 1 2 3 4, 10 की पावर 4 हमने लिख दिया। अब हमने पावर में प्लस से क्यों लिखा, मतलब 10 की पावर 4 क्यों लिखा, यहाँ पे कुछ भी ना हो उसका मतलब प्लस होता है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हम प्लस लगाएंगे। अगर हम इस साइड से इधर शिफ्ट कर रहे होते तो हम लोग इसमें माइनस लगाते, ठीक है। यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 0.0042। अब ये हमारे पास छोटा नंबर है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे पॉइंट गिवन है, जबकि होल नंबर यहाँ पे हैं, तो हमें इधर से पॉइंट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है उसके बाद लगाएंगे, इस तरीके से आएगा 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 10 की पावर हमारे पास माइनस में आएगी, क्योंकि हमने पॉइंट को इस साइड पे शिफ्ट किया, राइट साइड पे। पहले हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते थे तो 10 की पावर प्लस हो रही थी, मतलब प्लस में हम लिख रहे थे। अब हम 10 की पावर माइनस में लिखेंगे। कितने डिजिट्स हमने शिफ्ट किया, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया 1 2 3, तो 10 की पावर
-3 आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 0.00000009। अब इसमें भी हम यहाँ पे पॉइंट है इसको इधर शिफ्ट करेंगे जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके साथ। तो ये इस तरीके से आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब देखेंगे कितने डिजिट्स हमने शिफ्ट किया, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इधर हमने पॉइंट लगाया तो 10 की पावर -7। अगर हम लोग पॉइंट से इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो माइनस, अगर यहाँ पे पॉइंट है और इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो प्लस हम लगाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 7 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। अब यहाँ पे देखें तो इसका पॉइंट यहाँ पे है। अब पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद लगाएंगे तो ये इसके इक्वल आएगा 7.3 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने एक डिजिट शिफ्ट किया है 10 की पावर 1। यहाँ पे था पॉइंट, हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, इसके दरमियान एक ही डिजिट आता है तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं 1 + 3, तो ये हमारे पास आएगा 7 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इसके इक्वल। अब है 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। इधर हम देखें तो पॉइंट इधर है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे एक जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद, तो ये इस तरीके से आएगा 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब यहाँ पे देखें तो हमने एक डिजिट शिफ्ट किया है, जबकि हमने राइट साइड पे किया है तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर +2, ठीक है। अब 6 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी -1 + 2 जो कि इक्वल आएगा 6.5 मल्टीप्लाइड बाय -1 + 2, साइन जो है वो प्लस का और साथ में माइनस हो रहे होंगे तो 1, ठीक है। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 10 की पावर 1, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसको सिंपली हमने जैसे नॉर्मली इस तरीके से कुछ नंबर्स होते हैं इसमें इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ 10 की पावर 2 है, 2 डिजिट्स हमें शिफ्ट करने हैं। अब उसके बाद 10 की जो पावर है वो प्लस है, प्लस में है तो हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, इस साइड पे, ठीक है। 2 डिजिट्स हमने शिफ्ट किए तो हमारे पास आया 8 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं आएगा, 8 0 और 4 पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट शिफ्ट किए तो पॉइंट यहाँ पे आ गया 8 0 4, ये हमारे पास आंसर आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5। 3 है, उसके बाद हम इसको 5 डिजिट्स हमने शिफ्ट करना है। अब किस साइड पे शिफ्ट करना है, चूँकि हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, मतलब 3 पॉइंट को अपनी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। साथ में 3 है और इधर 3 के साथ 0 था, हम इस साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास एक है डिजिट्स, तो हमें इसके साथ 4 0 और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। अब इसमें 10 की पावर -2 है तो हम पॉइंट के उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 1 5 को लिखा, पॉइंट यहाँ पे है, इस मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, इसका ये मतलब है। एक है और साथ में अगर ना हो तो हमने 0 लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये था कि हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट शिफ्ट करने थे और माइनस है तो हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने हैं। अब एक तो था ऑलरेडी पॉइंट के बाद 1, दूसरा हमने 0 लगा दिया, साथ में उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 1.77 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7। अब 10 की पावर जो है वो 7 है, प्लस 7 है तो हम पॉइंट के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। कितने डिजिट्स होने चाहिए, पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स होने चाहिए, यहाँ पे 2 है, ठीक है, मतलब 5 और डिजिट्स चाहिए तो उनकी जगह पे हम 0 लगाएंगे, इस तरीके से 7 0 0 0 0, ठीक है। पॉइंट्स के बाद 7 डिजिट्स होने चाहिए, ये 2 डिजिट्स थे
तो उसके बाद हमने 5 ज़ीरो लगा दी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। अब 10 की पावर माइनस में है तो हमें जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और कितने डिजिट शिफ्ट करने होंगे 6। अब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट्स तो ये है, हम इस तरीके से लिखेंगे। एक डिजिट्स तो ये है, जबकि हमें 5 और चाहिए तो उनकी जगह पे हम 5 ज़ीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5, उसके बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 5 एज इट इज़, उसके बाद ये 5 पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स आने चाहिए थे, तो एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। उसके बाद पॉइंट हमने लिख दिया, साथ में ज़ीरो भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5। अब इसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है, 4 के बाद है और हमने 10 के साथ -5 है, मतलब हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने हैं और कितने डिजिट शिफ्ट करने हैं 5। एक पॉइंट के बाद ये 4 आ गया, उसके बाद हम 4 जो है वो ज़ीरो लगा लेते हैं, ज़ीरो। उसके बाद हमारे पास पॉइंट, मतलब हमें पॉइंट्स के बाद 5 डिजिट्स आने चाहिए थे, तो ये पॉइंट इधर है, यहाँ पे पॉइंट है तो 4 और उसके साथ हमने 4 ज़ीरो लगा दिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब जो स्पीड है लाइट की, ये लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जो कि इक्वल है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बनानी है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 10 की पावर 8 है और यहाँ पे 3 के बाद डॉट है, ठीक है। इसका डॉट यहाँ पे है, मतलब पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका ये मतलब है 10 जो है वो प्लस में है, तो 8 जो है वो प्लस में है, तो हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। मतलब इस तरीके से लिखेंगे 3 1 और साथ में 7 ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि हमें 8 डिजिट जो है वो शिफ्ट करने हैं, 2 3 4 6 7, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा। 3 के साथ हमारे पास जो इसका पॉइंट है वो यहाँ पे है लास्ट पे, तो हमें जो है वो 8 डिजिट शिफ्ट करने हैं इस साइड पे, राइट साइड पे, ठीक है। एक 3 और साथ में हमने जो 7 है वो ज़ीरो लगा दिए। मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई लाइट की। क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इस नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशंस में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। नंबर क्या है कि जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, वो हमारे पास इक्वल है 74007500 मीटर्स, ठीक है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले इसका पॉइंट हमारे पास लास्ट में है, क्योंकि पॉइंट गिवन नहीं है, तो पॉइंट लास्ट में होगा। पॉइंट को हम लोग जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उस तक शिफ्ट करेंगे, जो कि है 4, ठीक है, पॉइंट, उसके बाद 0 7 5, ये हमारे पास होल नंबर हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसकी पावर हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट था तो हमने इसको इधर शिफ्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हमने शिफ्ट किया, कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। डायामीटर जो है, सबसे पहले लिख लेते हैं, डायामीटर ऑफ मार्स जो कि इक्वल है 6.779 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो हमारे पास पॉइंट है उसको हमने 3 डिजिट शिफ्ट करना है। 10 की पावर 3 प्लस में है,
तो हमने इस साइड पे शिफ्ट करना है, राइट साइड पे शिफ्ट करना है और कितने डिजिट्स शिफ्ट करने हैं? 3 डिजिट्स। पॉइंट के बाद मतलब 3 डिजिट्स आने चाहिए। तो 6, 7, 7, 9 ये पॉइंट है, इसको 3 डिजिट शिफ्ट किया तो 1, 2, 3 यहाँ पे पॉइंट आ गया, मतलब 6, 7, 7, 9 किलोमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द डायामीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, नंबर क्या है कि जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ अर्थ वो है 1.2756 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब 10 की पावर 4 है और 4 प्लस में है तो हम इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, राइट साइड पे, और कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे? 4 डिजिट्स। मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आने चाहिए। 1.2756 ये पॉइंट है, इसको 4 डिजिट शिफ्ट करें तो पॉइंट यहाँ पे आएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 12756 किलोमीटर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी।